दोस्तों अपना कैलकुलेटर लेके आइए और एक सिंपल कैलकुलेशन करिए। हमें डिवाइड करना है 1.4 लाख को 28 लाख से। कितना आया? 5%। ठीक है, एक और करते हैं अपन। 2.5 लाख और 50 लाख कितना आया? 5%। मैं जो नंबर बोल रहा हूं दोस्तों, पहला जो मैंने नंबर बोला वो सैटर्न वी की कैपेबिलिटी और उसका टोटल मास था। जो मैंने दूसरा नंबर बोला वो स्पेस एक्स का जो सुपर हैवी स्टारशिप है उसका टोटल मास और उसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म में कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी बोले तो कितना मास वो लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता है, और वो आ रहा है 5%। यानी करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, 50-50 लाख किलो के लॉन्च व्हीकल लिफ्ट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे मिशन का सिर्फ 5% की पेलोड है। यानी जो हमारे काम की चीज है वो सिर्फ 5% है। लेकिन अगर यहीं हम दूर जाने की बात करें, क्योंकि ये जो सारी कैलकुलेशन अभी हमने करी है ये करी है हमने लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, यानी जो सबसे नजदीकी ऑर्बिट है धरती से। लेकिन अगर मुझे चांद की साइड जाना है तो सैटर्न वी के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी और डिस्टर्बिंग है। अपोलो मिशन के टाइम पे मान लीजिए 50,000 किलो के आसपास की लॉन्च कैपेबिलिटी थी और ट्रांस लूनर इंजेक्शन एंड 28 लाख किलो का लॉन्च व्हीकल। कितना हुआ? रफली मैं कह सकता हूं 2% के आसपास आ जाएगा, 2% से थोड़ा सा कम। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो अभी रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो हाईली इनएफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ हम कितना मास लेकर उड़ सकते हैं हमारे रॉकेट के साथ। अगर इन्हीं कैलकुलेशंस को हम हमारे PSLV और GSLVs के लिए करें तो हमारा LVM-3 तकरीबन 6,40,000 किलो का और लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलो लेके जा सकता है। यानी 10,000 डिवाइड बाय 6,40,000 इंटू 100 जो परसेंटेज आया, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग से नंबर है। अब करा क्या जा सकता है? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसके ऊपर इसरो काम कर रहा है। उसने उसके कुछ टेस्ट भी करे हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पे, और प्लान है उसी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने का। दोस्तों मैं तो मेंटर मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट, और आज हम एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम्स की बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत से पहले निम्बस एजुकेशन की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खूब सारे कोर्सेज चल रहे हैं। रिसेंटली हमने क्वांटम कंप्यूटिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी का कोर्स अभी चल रहा है, उसके लेक्चर्स हर वीकेंड अपलोड होते हैं। तो दोस्तों अगर ये सारे फील्ड आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो जरूर से ऐप को डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो कोर्सेज को, और जो कोर्स पसंद आए उसके अंदर एनरोल भी कर लो। तो चालू करते हैं दोस्तों। अब शुरुआत हम करते हैं हमारे अपोलो मिशन से। हमारे पास है सैटर्न वी 28 लाख किलो का। अगर हम उसकी कैपेबिलिटीज की बात करें कि कितना मास उसकी हर एक स्टेज में है खाली और विद प्रोपेलेंट, तो हमें पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी कि यार ये जो पूरा सेटअप है रॉकेट लॉन्च का, इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है। यहां पर तो सबसे ज्यादा ओवरहेड जो टेंशन हमें दे रही है चीज, वो प्रोपेलेंट खुद है। अब दोस्तों उसके अंदर भी एक फनी एस्पेक्ट ये है कि जब हम प्रोपेलेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो जलता है और एक वो पार्ट जो जलने में मदद करता है, ऑक्सीडाइजर। अब यहां पर इक्वेशंस कुछ ऐसी हैं कि हमारा जो ऑक्सीडाइजर हम लेकर उड़ते हैं, टोटल प्रोपेलेंट का जो मास है उसका 70% मास हमारे ऑक्सीडाइजर का है। चलो एक नंबर लेते हैं, मान लो मेरे पास 100 किलो का लॉन्च व्हीकल है विद प्रोपेलेंट, पेलोड वेलोड सब उसमें लग गया, वो टोटल 100 किलो का है। उसमें से ऑन एन एवरेज 85 से 90% प्रोपेलेंट होता है। अब 85 से 90% प्रोपेलेंट मतलब 100 किलो का अपन एक रफ नंबर ले लेते हैं 80 किलो, है ना। 80% मानते हैं, नॉट 85, 80 किलो। 80 किलो प्रोपेलेंट का मास है, उसका 70%, तो 80 का 70 करूंगा मैं तो आ जाएगा 56 किलो। तो अगर अब मेरा लॉन्च व्हीकल हो जाता है 1 लाख किलो का तो 56,000 किलो, अगर 10 लाख किलो का तो 5,60,000 किलो सिर्फ ऑक्सीडाइजर। हाईली इनएफिशिएंट होते हैं लॉन्चेस। 2 से 4% अगर हम अचीव कर पा रहे हैं पेलोड मास तो वाओ वाला फिगर आ जाता है। इसमें ऑक्सीडाइजर 70% है। क्या किया जाए? यहां पर आता है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर आती है वो एक नई टेक्नोलॉजी जो इसरो ने रिसेंटली टेस्ट करी है।
22 जुलाई 2024 को, और इसरो ने बोला कि हमने जो एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है, उसका हमने एक सक्सेसफुल टेस्ट करा है। और ये जो हमें लॉन्च व्हीकल दिख रहा है दोस्तों, ये है ATV, एडवांस्ड टेस्ट व्हीकल। और ये जो हमें कुछ प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये है हमारा एयर ब्रीदिंग सिस्टम। अभी होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका एक कंपोनेंट यहां पे भी दिखाया हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है स्क्रैमजेट टेस्ट कंबसर, यानी स्क्रैमजेट इंजन हम बना रहे हैं जो एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम का पार्ट होगा, और उसके अंदर जो कंबशन होगा उसका जो सिस्टम, उसका डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला है। इसके लिए हमने क्या यूज किया, तो ये जो लॉन्च व्हीकल हमें दिख रहा है, ये 2 स्टेज रोहिणी 560 RH 560 रोहिणी 560 हमारा साउंडिंग रॉकेट है, इसको यूज किया गया, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, और इसका नाम है ATV, एडवांस टेस्ट व्हीकल। अब देखो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कहानी कब शुरू हुई। तो ये जो कहानी शुरू होती है दोस्तों, ये कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 2016 में। और साल 2016 में हमें यह जो दिख रहा है, देखो इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये हमारा एडवांस टेस्ट व्हीकल है, जहां पे मुझे नोज कौन दिख रहा है, ये पूरा रोहिणी है, 2 स्टेज रोहिणी, जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। फ्यूल फीड सिस्टम दिख रहा है, एक सस्टेनर दिख रहा है, DMRG दिख रहा है। DMRG का फुल फॉर्म होता है ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन, यानी ये रैमजेट भी हो सकता है और स्क्रैमजेट भी हो सकता है, अपन देखेंगे दोनों चीजें क्या होती है। और एक बूस्टर लगा हुआ है। जो रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन है वो ये हैं, और ये जो 2 इंजन लगे हुए हैं ये उनकी डिजाइन है। ये एक पार्ट हमें दिख रहा है उसका, देखो जो शेप है, और ये पीछे दूसरी जो इमेज हमें दिख रही है, ये 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन A, इंजन B, जो यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं। अब इन इंजन्स की खास बात क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दीज इंजन्स? ये वो इंजन है जो ये बोलते हैं कि आपको ऑक्सीडाइजर लेकर उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है हम उसी को यूज कर सकते हैं कंबशन के लिए। कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ इंफोग्राफिक्स देखनी होगी। इस पर्टिकुलर फिगर को देखो, यहां पर ओपनिंग है जहां से हवा अंदर आ सकती है, लेकिन हवा अगर नॉर्मली अंदर आ रही है तो वो हमें मदद नहीं करेगी। यहां पर हवा जो अंदर आएगी वो उसका जो स्पीड होगी वो 3 से 6 मैक होगी, यानी जब हमारा जो लॉन्च व्हीकल है या जो हमारा सिस्टम है, जो एडवांस टेस्ट व्हीकल है, जब उसकी स्पीड जो है वो 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड के बीच की रेंज की है, तब हवा जब अंदर आ रही है और फिर हवा का कंप्रेशन जब हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर्स बढ़ने लगते हैं, एक पार्ट। दूसरा, उस वक्त हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन के लिए मैंने देखा था, अभी दिखाया था, एक जो पीस पड़ा हुआ था जो VSSC ने अपनी वेबसाइट पे भी रखा हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा, पढ़ सकते हो उसके बारे में। और तो फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है, फ्यूल इंजेक्शन होकर वहां पर फ्लेम को होल्ड करा जा रहा है क्योंकि कंबशन हो रहा है, तो हम फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं। अब फ्यूल क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम वापस पीछे जाके देखें तो हमें इसरो ने बताया कि हमने जो फ्यूल यूज किया था इस टेस्ट के लिए, जो 22 तारीख को टेस्ट हुआ था, इसके अंदर जो फ्यूल यूज हुआ था वो हमने हाइड्रोजन लिया था। तो यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया गया था। 110 पैरामीटर चेक करे गए थे रोहिणी 560 साउंडिंग रॉकेट की मदद से। तो ये जो 110 पैरामीटर चेक करेंगे तो यही चेक करने के लिए कि टेक्नोलॉजी हमने कितनी एडवांस कर ली है, कितना हमारे को उस पर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो हम फ्यूल यूज करते हैं, कंबशन हुआ, कंबशन होगा, यहां पर एग्जॉस्ट होगा, जब एग्जॉस्ट होगा तो हमें मिलेगी बूस्ट और हमारी स्पीड बढ़ेगी। ये होता है दोस्तों रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन जो है उसके अंदर हम 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड के बीच की रेंज में ऑपरेट करते हैं। ऐसा कहीं होता है? बिल्कुल, इंडिया खुद कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल में होता है। तो अब समझ में आया कि ये जो ओपनिंग हमें यहां दिख रही है इसका क्या पर्पज है। ये जो ओपनिंग यहां दिख रही है, तो यहां से हवा अंदर आती है, वहां से ऑक्सीडाइजर जो है वो फ्यूल को बर्न करके हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को वो बूस्ट देता है। अब बात ये आई कि जब मैं बोलता हूं 3 से 6 मैक, इसका मतलब ग्राउंड से लॉन्च होते वक्त ये काम नहीं करेगा, ग्राउंड से लॉन्च आपको करना पड़ेगा। उसी के लिए दोस्तों जब हम इस डिजाइन को देखते हैं तो इस डिजाइन के अंदर हमारे पास बूस्टर है, ये सर्टेन वेलोसिटी इंपार्ट करेगा। फिर ये सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज थोड़ी और वेलोसिटी इंपार्ट करेगी। जब सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है उसके बाद इन इंजन्स को हमने टेस्ट किया था 5 सेकंड के लिए, जस्ट 5 सेकंड्स के लिए। ये हमारा ATV है, टोटल लेंथ 10.3 मीटर। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक है तो क्या होगा। हाइपरसोनिक का मतलब
आप जा रहे हैं मान लो 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो क्या होगा? तब हमें चाहिए होता है स्क्रैमजेट इंजन। तो स्क्रैमजेट इंजन जो है वो है जो सुपरसोनिक कंबशन करवाता है इन द रैमजेट इंजन। रैमजेट 3 से 6 मैक यानी 3 to 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड हम हवा को यूज करते हैं हमारे फ्यूल को बर्न करने के लिए। लेकिन हमारी स्पीड अगर ज्यादा होगी 7-8 मैक हो गई, उस रेंज के अंदर हम जाते हैं स्क्रैमजेट इंजन में। ये जो सारे इंजन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर नासा भी रिसर्च कर रहा है और उनका X-43A जो प्लेन है उसके ऊपर लगे हुए हैं ये हाइपरसोनिक जो कंबशन करने वाले इंजन हैं। यानी जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो नासा भी टेस्ट कर रहा है, उनका भी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, एक एग्जिस्टिंग मिशन है। ये जो इमेज हमें दिख रही है इसके अंदर ये हमें जो पीस दिख रहा है ये वो हाइपरसोनिक कंबशन वाला पीस है जिसको विंड टनल के अंदर रखा हुआ है। विंड टनल दोस्तों एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पर हम स्केल मॉडल, ये तो फुल साइज मॉडल है, लेकिन स्केल मॉडल और फुल साइज मॉडल को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं विंड टनल के अंदर, वो कंडीशंस जनरेट करके जो वो एक्चुअल फ्लाइट के टाइम पे झेलेंगे। और हम देखते हैं पैरामीटर्स को कि डिजाइन कैसी है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, वो ले पा रहा है क्या, लोड कितना है, थर्मल लोड, मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल लोड, सब यहाँ पे चेक किया जाता है। स्टेबिलिटी चेक की जाती है कि जो डिजाइन है वो परफेक्ट तो है, ऐसा तो नहीं है कि फ्लाइट के टाइम में कुछ और प्रॉब्लम आ जाए बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस, मे बी स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम के कारण स्ट्रेसेस को मैनेज नहीं कर पाए, मैकेनिकल स्ट्रेसेस को मैनेज नहीं कर पाए, तो वो सब टेस्ट हम विंड टनल में करते हैं। ये उस टेस्ट की फोटो है जो नासा ने अपने इस इंजन की करी है, हम भी कर रहे हैं, हम भी ऑलरेडी विंड टनल में हम कर चुके हैं। अब हम रियल टाइम टेस्ट करें। पहला 2016 में किया गया था। 2016 में जब किया गया था तब हमने इसको जब टेस्ट किया था, ये उसके कुछ विजुअल्स हैं। जब 2016 में हमने ATV, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों देखो, ATV के थ्रू हमने, साउंडिंग रॉकेट के थ्रू हमने इसको, ये लॉन्च पैड है, साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च पैड ऐसा होता है, उसके थ्रू हमने इसको फायर किया। एंड देन यहाँ पर ये लगा हुआ है हमारा ड्यूअल मोड रैमजेट। ड्यूअल मोड रैमजेट मतलब जब हमें रैमजेट चाहिए तब रैमजेट, जब स्क्रैमजेट चाहिए यानी जब हाइपरसोनिक हो जाए तो हम स्क्रैमजेट इंजन को यूज कर सकें, ठीक है। एंड देन वी डिड द नेक्स्ट टेस्ट इन जुलाई, ऑन जुलाई 22, इसी साल हमने टेस्ट किया था। ये सब कर क्यों रहे हैं? अब सवाल ये आता है ना भाई ये सब आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ऑक्सीडाइजर जो है वो 70% मास को कैरी करता है, लेकिन ये लगाएंगे कहाँ? कोई प्लान तो होगा आपके पास। तो बिल्कुल, अब इसरो जब बात करता है इन सारे एडवांस्ड डिजाइन्स की, तो इसरो अपने प्लान भी डिस्कस कर रहा है। इसरो का प्लान है कि हम बनाएंगे एक हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग व्हीकल विद एयर फ्रेम इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, नाम दिया उसका HAVA, हवा। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर होगा एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम। नीचे हमारे पास एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ये जो लॉन्च व्हीकल है ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाला है। यहाँ पर एडमायर टेस्ट व्हीकल लिखा हुआ है। ये पुरानी स्लाइड है इसरो की प्रेजेंटेशन से रेफर करी हुई। ये नाम पे मत जाना दोस्तों, नाम इवॉल्व होते रहते हैं, नाम चेंज होते रहते हैं। दिस माइट टेक सम अदर फॉर्म, सम अदर नेम, लेकिन जो मेन पार्ट है, जो डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर एक हमारे पास फर्स्ट स्टेज होगी जो कि लिफ्ट ऑफ मास जिसका होगा तकरीबन 52,000 kgs। ये 27 मीटर लेंथ पूरी इसकी बताई है। यहाँ पर इंटर स्टेज मतलब दो को कंबाइन करने के लिए जो बीच की इंटर स्टेज है। ये वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग होगा, पता चल रहा है यहाँ पे ये लेग्स जो दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें ग्रिड फिन्स दिख रहे हैं। ये सर्टेन हाइट तक इसको लेके जाएगा। इसके टेस्ट कैसे होंगे तो देखो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सस्टेन्ड एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 g फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 250 सेकेंड विद कैरोसिन फ्यूल्ड स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन की मदद से इसका जो टेस्ट होगा, कैरोसिन हम यूज करेंगे, इसरोसिन या कैरोसिन। यहाँ पे इसरोसिन लिखा हुआ है तो कैरोसिन जब इसरो अपने लिए मॉडिफाई करेगा तो वो इसरोसिन बन जाएगा। इसरोसिन यूज करेंगे। सस्टेन्ड एक्सेलरेशन, सस्टेन्ड एक्सेलरेशन के लिए तो यहाँ पे देखो प्रोफाइल क्या है, लिफ्ट ऑफ हुआ, देन यहाँ पे रिलीज हुआ, देन ये वापस डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे आया और जब इस पॉइंट पे आया एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 25 किलोमीटर पे स्क्रैमजेट एक्सपेरिमेंट होगा 250 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ पर इसका ये जो पार्ट हमें दिख रहा है इसका ये क्रॉस सेक्शन हमें दिखाया जाए। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हैं ये सिमुलेशंस हैं जो हम करते हैं, चेक करते हैं बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द डिजाइन पार्ट। सिमुलेशन का पार्ट हम देखें तो ये बता रहे हैं कि एट मैक 6 यानी व्हेन वी आर एट द 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, उस वक्त जो थ्रस्ट जनरेट होगी 29.9 किलो न्यूटन होगी, एक्सेलरेशन होगा 0.24 g। तो इस तरीके के लोड्स जो है इस डिजाइन पे आएंगे। एक पार्ट ऐसा ही नहीं है दोस्तों, एक और बड़ा प्लान भी है। वो क्या है? उसको हम कहते हैं टू स्टेज टू ऑर्बिट, TSTO व्हीकल।
powered by air breathing engine and rocket इंजन्स। अब इस डिजाइन को देखो, यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास एक फर्स्ट स्टेज है, एक सेकंड स्टेज है, यहां पर हमने पेलोड लगाया हुआ है, बहुत भारी भरकम कोई पेलोड नहीं होगा। यहां पर हम जा रहे हैं 300 किलोमीटर, मतलब एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स, छोटे पेलोड्स, क्यूबसेट टाइप के, इन टाइप के पेलोड्स होंगे, स्ट्रेटेजिक पेलोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास रॉकेट्स हैं, हमारे पास टर्बो रैमजेट है, ठीक है, टर्बो एंड रैमजेट, ये स्क्रैमजेट इंजन लग रहा है। अब देखो इसका डिजाइन का जो है, इस प्रोफाइल को अपन पढ़ते हैं, साथ में डिटेल दी हुई है। तो जो पहली स्टेज है, जब हम चालू करेंगे मैक 6 तक की स्पीड तक, तो पहले तो टर्बो यानी वही जेट इंजन जैसे वर्क करता है, तो इट विल बी जस्ट लाइक अ जेट इंजन, टर्बो जेट इंजन जो है वो काम करेगा और 15 किलोमीटर तक हम पहुंचेंगे। मैक 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और फिर हमारा रैमजेट आ जाएगा, तो रैमजेट आ जाएगा और हम पहुंच जाएंगे 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और फिर 6 से 9 पे जब पहुंचेंगे तो स्क्रैमजेट आ जाएगा। दैट टाइम वी विल बी एट अराउंड 28 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड, जमीन से 28 किलोमीटर ऊपर होंगे हम। फिर जब मैक 9 हम क्रॉस करने लगेंगे, 9 से 12 मैक आएगा, तो इस रेंज में हम रॉकेट इंजन को फायर करेंगे, और रॉकेट इंजन को जब फायर करेंगे वी विल गेट अ बूस्ट टू 50 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड, और वहां पर जो सेकंड स्टेज है उसके रॉकेट इंजन फायर होंगे एंड दे विल टेक अस टू दी ऑर्बिट। ये फर्स्ट स्टेज यहां तक है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये पूरा जो पार्ट हो रहा है मैक 12 की स्पीड जब हम अटेन करेंगे तो ये तीनों पार्ट रहेंगे, यानी ये स्क्रैमजेट है, टर्बो रैमजेट है और रॉकेट है, ये फर्स्ट पार्ट का है। जो सेकंड स्टेज है ये सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है जिसके अंदर पेलोड लगा हुआ है। ये डिजाइन है दोस्तों। अब कोई बोले कि क्या ये ऐसा का ऐसा ही जाने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्या ये फाइनल है? नहीं, ये सारे डिजाइन्स हैं, प्लान्स हैं, ये आइडियाज हैं जिनको टेस्ट किया जा रहा है, जिनको इवैल्यूएट किया जा रहा है। दे कैन चेंज ओवर द टाइम पीरियड, राइट। जैसे जैसे पास पढ़ते जाएंगे कुछ और बदलाव लगेगा तो उसको चेंज कर देंगे। वहां पे तो ये एक आइडिया दिया कि इसरो ऐसे चीज पे काम कर रहा है। तो दोस्तों मेन जो बात है वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि अभी इसरो जो देखिए इस साल काफी सन्नाटा रहा है इसरो के मिशंस में, तो इसरो भी क्या कर रहा है, तो ये जो पार्ट है ये भी पैरेलली इसरो इसके ऊपर भी पैरेलली वर्क कर रहा है। बिकॉज अगर हम देखें तो ये बहुत सारे डिस्कशंस में इसरो ने और इसरो के जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफ़ी जगह इसके बारे में, इस टाइप के प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में, इस टाइप के सेटअप के बारे में, इस टाइप के इंजन्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात अलग अलग जगह बात करी है। तो ये था एक आइडिया अबाउट समथिंग न्यू दैट इसरो इज वर्किंग ऑन। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। खुद ने अगर एंजॉय किया तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने स्कूल ग्रुप्स में, फ्रेंड ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां कहीं भी वहां पे शेयर कर देना। एंड इस चैनल की मेंबरशिप भी अवेलेबल है दोस्तों, तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो इफ यू वांट टू बिकम मेंबर, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। वो हमें और मदद करेगा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना क्योंकि वहां पर ऐप का लिंक है जिसके ऊपर कुछ बढ़िया कोर्सेज भी रन हो रहे हैं। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।